साथियों नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद हनीफ और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। साथियों, आज हम आपको एक ऐसी विभूति से रूबरू कराने जा रहे हैं, बबीना की ऐसी विभूति जिसने अपना पूरा जीवन कुश्ती के लिए समर्पित कर दिया। ये बबीना के एक ऐसे समाज सेवी हैं, चाहे बबीना में धार्मिक कार्यक्रम हो, चाहे सामाजिक कार्यक्रम हो, चाहे किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम हो, उस कार्यक्रम में ये शख्सियत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और इन्होंने अपना जीवन पहलवानी के लिए पूरी तरह से समर्पित कर दिया है। इनका जन्म सन 1953 में हुआ था बबीना में और ये राय परिवार से हैं। इन्होंने बबीना के श्री गणेश व्यायामशाला में सन 1975 में पदार्पण किया, जहां इनके गुरु स्वर्गीय मल्लू उस्ताद थे। उन्होंने इनको पहलवानी के दांव पेंच सिखाए और 1977 में इन्होंने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की, जो जिला और बुंदेलखंड कुमार केसरी की उपाधि थी। उस उपाधि से इनको सुशोभित किया गया। इन्होंने गवर्नमेंट भी नौकरी की है, टीचर रहे हैं, अध्यापक। आज हम उनसे उनका जीवन परिचय और उन्होंने अपने जीवन में पहलवानी में बबीना को कितने पहलवान दिए और बबीना के पहलवानों ने कहाँ कहाँ देश का नाम रोशन किया, अपने नगर का नाम रोशन किया, ये सारी चीज़ें आप उनसे पूछेंगे जो आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। तो आप खलीफा के नाम से भी फेमस हैं, क्योंकि अब चूँकि स्वर्गीय मल्लू उस्ताद इस दुनिया में नहीं रहे तो उनका पद इनके पास है और अब इनके ही संरक्षण में गणेश व्यायामशाला में बच्चे जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं अखाड़े में। तो चंद्र प्रकाश राय जी, सबसे पहले तो आप जो है ये बताएं कि आपने पहलवानी की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? हमारे जो है पिताजी ने हमको ये प्रेरणा दी और प्रसादी रजक जो ख़त्म हो चुके हैं, तो सीनियर पहलवान थे बबीना के गणेश व्यायामशाला के, वो हमको अखाड़े ले गए थे। और हरी कुशवाहा अद्दा पहलवान कहते थे उन्हें, वो भी आज हमारे बीच नहीं है। उन्होंने ही हमको दोनों ने प्रेरणा दी और सबसे प्रथम हम हुआ। ये आपसे सीनियर थे ये लोग? ये दोनों सीनियर थे और ये दोनों ही हमको गणेश व्यायामशाला के अखाड़े में ले गए थे। कितना फ़र्क होगा उम्र में तो आपकी और उनकी? प्रसादी की तो उम्र बहुत ज़्यादा होती, मतलब वृद्ध थे, कम से कम 40-50 साल का। तो किस तरीके से आपने अपना कैरियर शुरू किया गणेश व्यायामशाला से, थोड़ा सा बताएं हम लोग। गणेश व्यायामशाला में हम जब गए तो वहाँ एक गोल्डू पहलवान थे, उनके पिताजी गोल्डू पहलवान की वहाँ चड्डी रखी थी। वो चड्डी को हमने पहना, अंडरवियर के ऊपर ही पहन लिया, लंगोट तो था नहीं। चड्डी पहन के हमने जोड़ किए वहाँ पर। सबसे पहले हमने जमील खां से जोड़ किए, जो रॉयल टेलर के पिताजी हैं। सर्वप्रथम उन्हीं से जुड़े हुए थे हमारे। तो ये आपकी शुरुआती दौर। फिर जब आपको 1977 में जब आप अच्छे से बढ़िया तरीके से पहलवानी करने लगे, तो 1977 में जब आपको ये जिला और बुंदेलखंड कुमार केसरी का खिताब मिला, तब आपको कैसा फील हुआ? हमको फिर यही फील हुआ कि हम आगे अगर मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छे पहलवान बनकर बबीना का नाम जिला और प्रदेश में नाम रोशन कर सकेंगे अपना। अच्छा, उस समय जब आपको 1977 में ये पुरस्कार मिला था, तो आपको क्या क्या मिला था, मतलब इनाम के रूप में? हमें एक पट्टा मिला था बुंदेलखंड कुमार केसरी का, और गदा मिली थी जो आज भी हमारे पास रखी है, जो फोटो है हमारी, उसमें हमने गदा भी रखी है, वो भी मिली थी इनाम में। और लगभग 1 लाख की पब्लिक उस समय, जनता बहुत इच्छुक थी, कुश्ती को देखने का बड़ा शौक़ था। ये कुश्ती हमारी ध्यानचंद स्टेडियम झांसी में हुई थी। अच्छा, इसके अलावा आप सरकारी जॉब में कब आए, मास्टरी में? हम 1980 में आए। 77 के बाद जब हमने ये खिताब जीत लिया, तो 1980 में हम जो है ट्रेनिंग किए थे BTC। तो हमारा नंबर आ गया ललितपुर ज़िले में। तो हम पास में ही कंधारी कला गांव है, वहाँ भी हमने दंगल शुरू करा दिए और वहाँ हमने एक व्यायामशाला बनवाई और वहीं से हमने कुश्ती का आरंभ कर दिया था। तो कंधारी कला जिस स्कूल में आपने मतलब अध्यापन का कार्य किया है,
तो उस स्कूल में आप उससे कहीं ट्रांसफ़र नहीं हुआ उसके बाद? नहीं, 35 वर्ष मैंने उसी एक ही जगह पढ़ाया, 35 साल, और वहीं पर मैं प्रधान अध्यापक बना। और व्यायामशाला उसी स्कूल के अंदर खोली मैंने, ब्लॉक प्रमुख से मिलकर, मतलब तालबेट के ब्लॉक प्रमुख से मिलकर एक व्यायामशाला का निर्माण वहाँ किया। और वो व्यायामशाला भी काफ़ी दिनों तक चलती रही। जब मैं रिटायर्ड हो गया तो अब वहाँ जाने आने में असुविधा होती है, जाता नहीं हूँ, इसलिए वो व्यायामशाला आज भी मतलब चलती है, लेकिन ना के बराबर चलती है। अब कभी कभी मैं जाता हूँ तो वहाँ बच्चों से कहता हूँ शुरुआत करो, क्योंकि दंगल भी मैंने वहीं शुरू किया था। अच्छा, बबीना में आपको ये खलीफा की उपाधि कब मिली थी? जी, हमें 1980 में मिली थी। मल्लू उस्ताद ने हमें सभी पहलवानों के समक्ष खड़ा करके एक एक करके सभी लोगों से पूछा कि किस तरह से मतलब इस अखाड़े को आगे बढ़ा सकते हैं, कौन ऐसा लड़का है जो पहलवानी में आगे बबीना का नाम को कर सके, ऐसा चुन के बताइए कोई लड़का। तो सभी लोगों ने एक एक करके मल्लू उस्ताद जी ने पूछा, तो उन्होंने सभी लड़कों ने एक एक करके मेरा ही नाम लिया। उन्होंने कहा, मल्लू उस्ताद ने कहा क्यों इनका ही नाम क्यों ले रहे, इनसे तो सीनियर प्रसादी पहलवान भी हैं, रामदास हैं, आज़ाद हैं, इलाई पहलवान भी मुझसे सीनियर थे, बब्बू थे, जगदीश थे। लेकिन उन्होंने सभी लड़कों ने यही कहा कि जो समय देते हैं अखाड़े में प्रतिदिन, आज भी सुबह और शाम में दोनों टाइम अखाड़े में बच्चों को सिखाने के लिए अपना समय देता हूँ। अच्छा, अब चूँकि मल्लू उस्ताद नहीं रहे तो वो उस्ताद थे, आप खलीफा हैं, तो अभी उस्ताद की उपाधि किसके पास है? अभी उस्ताद की उपाधि किसी के नहीं है, लेकिन हम जिसको चेला बनाते हैं तो मल्लू उस्ताद और चंद्र प्रकाश खलीफा के नाम से ही चेला बनाते हैं। नाम उनका भी याद लेते हैं, बनाया किसी को नहीं है, जगह खाली है, लेकिन कार्यभार में ही संभाले हूँ पूरा अखाड़े की देख रेख। अखाड़े में पानी, मिट्टी, किसी भी प्रकार की कोई असुविधा होती है, लाइट भी लगी है और बहुत अच्छे पैमाने पर अब अखाड़ा चल रहा है इस समय। अच्छा, आपके संरक्षण में जब से आप खलीफा बने या मतलब मल्लू उस्ताद जी के स्वर्गवास के बाद से अब तक आपने कितने पहलवान जो है बबीना के बाहर जाकर के नाम रोशन कर रहे हैं जो आपके द्वारा सिखाए हुए हैं? लगभग 50 पहलवान बाहर भी नाम कर रहे हैं और गणेश व्यायामशाला में प्रतिदिन आते हैं। कुछ लोगों के नाम बताओ ज़रा। जैसे हमारे दीनदयाल पहलवान रहे, संजय राय भी रहे, शौकत अली रहे, और हमीद खां हमारे साथ रहते थे, सबराती, और इन्होंने भी हमारे साथ काफ़ी मतलब मेहनत करके बच्चे आगे बढ़े। नहीं, अभी वर्तमान परिवेश में कौन बबीना का नाम सबसे ज़्यादा आगे बढ़ा रहा है? इस समय जो है बबीना का नाम सत्येंद्र पहलवान, जो दीनदयाल प्रधान के वर्तमान में प्रधान के लड़के हैं, वो हरियाणा में अभ्यास कर रहे हैं। और वहीं पर मेरा भी एक नाती अनमोल राय, वो भी वहाँ सीख रहा है, कुश्ती का प्रशिक्षण वहीं ले रहा है। लगभग उसे 3-4 वर्ष हो चुके हैं। अच्छा, पहलवानी में आपने अपने लड़कों को भी जो है पहलवानी के गुर सिखाए हैं, जैसे संजय राय आपके सुपुत्र हैं बड़े और राजेंद्र राय आपके सुपुत्र हैं। इन दोनों लड़कों को आपने पहलवानी सिखाई है अपने, तो आपके इन बच्चों ने कहाँ कहाँ कीर्तिमान स्थापित की है अभी तक? ये हिंदुस्तान की कुश्ती भी लड़े संजय राय, अपने वजन में फर्स्ट आए। और इसके बाद जो है बंटी राय, जो राजेंद्र राय के नाम से हैं, इन्होंने भी कुश्ती लड़ी। और तीसरा हमारे रानू राय थे। तीनों लड़कों को हमने पहलवान बनाया। और संजय राय ने तो जो मुझे आज बुंदेलखंड कुमार का पद हासिल हुआ था 1977 में, वो पद जो है संजय राय ने लगभग 5-6 बार पद ग्रहण किया मेरा बुंदेलखंड कुमार की उपाधि से, झांसी स्टेडियम में। और कई जगह दंगल होते थे, वहाँ इसी पद पर उन्होंने 6-7 बार मतलब पद हासिल किया बुंदेलखंड कुमार का। अभी आपकी उम्र क्या हो गई होगी? इस समय मैं 73 वर्ष का हो चुका पूरी तरह से, और 74वीं में लगने वाला हूँ जुलाई से। तो आप देख सकते हैं इनकी 73 वर्ष की आयु है, और आज ये 73 वर्ष की उम्र में भी गणेश व्यायामशाला के अखाड़े में प्रतिदिन सुबह और शाम के वक्त जाते हैं और अपने चेलों के लिए बाकायदा कुश्ती के दांव पेंच सिखाते हैं। तो ये एक बड़े ही सौभाग्य की बात है बबीना वासियों के लिए कि बबीना को एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी मतलब जो है सौगात चंद्र प्रकाश राय के रूप में मिली है। तो चंद्र प्रकाश जी, और आप क्या कहना चाहेंगे अपने बुंदेलखंड के क्षेत्र के पहलवानी करने वाले बच्चों से? अभी हमने बीरू भैया से मिलकर एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय दंगल बबीना में 22 फरवरी को कराया था। इसका जनता में बहुत ज़्यादा प्रचार हुआ और नए युवकों को भी
कुश्ती के प्रति जागरूकता आई और शौक़ बढ़ा। ये बहुत ही बड़ा विशाल दंगल था। इसके पहले हम दीपनारायण सिंह के दंगल में निवाड़ी में मीरा थी, उनकी धर्मपत्नी, जब वो चुनाव लड़ी थी वहाँ से विधायक बनी, उस समय भी 1 लाख 1.5 लाख की जनता कम से कम दंगल देख रही थी। उनने पाकिस्तान और भारत के मध्य कुश्ती कराई थी, बहुत बड़ा दंगल था, उसमें भी मैंने रेफरशिप की। और बबीना में जो अंतर्राष्ट्रीय दंगल था उसमें भी मैं ही रेफरी रहा और पूरी देखभाल करके इस दंगल को मैंने सफल बनाया। वीरू भैया के सहयोग से पूरा उनने खर्चा दिया। और इस दंगल से एक लड़का हल्के गुर्जर था अपना बबीना का, जो कजाकिस्तान के पहलवान को उसने ईरान के पहलवान को उसने कुश्ती मारी और बबीना का नाम रोशन किया। और उसका भव्य जुलूस बबीना गणेश व्यायामशाला के पहलवानों के साथ पूरे नगर में निकाला गया और जगह जगह उनको फूल वर्षा हुई और मिठाइयाँ खिलाई गई, खुशियाँ मनाई गई। एक और आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। अब चूँकि आपकी 73 वर्ष की उम्र हो चुकी है और आप आज भी बबीना के गणेश व्यायामशाला के अखाड़े में जाते हैं और बच्चों को अपने ज्ञान से अभिभूत करते हैं, तो जिस तरीके से मल्लू उस्ताद जी ने आपको खलीफा बना लिया था अपने ज़िंदा रहते हुए, तो आपने किसे जो है इस उपाधि के लिए चुना है आपके पहलवानों में अभी तक? मैंने वैसे कोशिश यही की है कि दीनदयाल जो वर्तमान में प्रधान है उसका काफ़ी लगाव है और उसके 2 लड़के भी पहलवानी करते हैं। उसी के लिए मैंने सोचा है कि जो समय देता है अखाड़े में तो इसको आगे की रूपरेखा इसी को सौंपी जाए, व्यायामशाला की बबीना की। और कुछ कहेंगे आप? बस मैं यही कहूँगा कि नए लड़कों को इसका शौक़ बनता रहे और आए दिन जब कार्यक्रम प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, दंगल प्रतियोगिताएं होती हैं, जब भी पहलवान आगे बढ़ते हैं और इसका रुझान रहता है पहलवानी के प्रति और स्वास्थ्य के प्रति नए लड़कों को। अन्यथा जब कार्यक्रम बंद हो जाते हैं तो किसी प्रकार की कोई कोशिश नहीं करता स्वतः पहलवान बनने की या स्वास्थ्य रखने की अपने। तो अभी आप देख रहे थे अपने बबीना के चंद्र प्रकाश राय पहलवान जी को, जिन्होंने अपने जीवन के बारे में आप लोगों को बताया। उन्होंने अपने जीवन में किन किन जो है परेशानियों का सामना किया और किस तरीके से बबीना के पहलवानों को सजाया संवारा और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाया। तो इस तरीके का जज्बा हर उस गुरु में होना चाहिए जो अपने कर्तव्य के प्रति अपनी निष्ठा और अपने निष्ठा से काम करता है। तो आप लगातार बने रहिए नवोदय प्लस टाइम्स पर और हम आपको इसी प्रकार बबीना की विभूतियों से अवगत रूबरू कराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।